अलास्का में मुलाकात, कीव में कोहराम। यूक्रेन पर रूस ने किया साल का सबसे बड़ा हमला। 574 ड्रोन्स और 40 मिसाइलों से बरपाया भयंकर कहर। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में एक बार फिर से हालात बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। रूस ने इस साल का सबसे बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। इस हमले में रूस ने 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि हमले देश के पश्चिमी इलाकों को निशाना बनाकर किए गए। इस हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अमेरिका और यूरोपीय देश युद्ध रोकने के लिए बातचीत की कोशिशों में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में मुलाकात की थी। हालांकि उस बैठक से कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से वाशिंगटन में मुलाकात की। ट्रंप का मानना है कि केवल संघर्ष विराम की बजाय सीधे शांति समझौते की दिशा में बढ़ना चाहिए। इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर यूक्रेन किसी समझौते के लिए तैयार होता है तो उसे भविष्य के खतरों से बचाने के लिए कुछ सुरक्षा गारंटी दी जाएंगी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अगले 10 दिनों में वे यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। इस दौरान अमेरिका और यूरोप के देश भी शामिल होंगे। अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो को इस जिम्मेदारी का नेतृत्व सौंपा गया है। रूस की तरफ से लगातार हो रहे हमलों की वजह से यूक्रेन के नागरिकों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। रूस अब लगातार ड्रोन, क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन की एयर डिफेंस प्रणाली पर भारी दबाव बन गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि अब यूक्रेन में कहीं भी शांति नहीं है। कीव सहित कई शहरों में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। फिलहाल दुनिया शांति की कोशिश कर रही है, लेकिन रूस और यूक्रेन में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में ये देखा जाएगा कि बातचीत के रास्ते से कोई हल निकलता है या नहीं।